हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, कई लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते और बिज़नेस छोड़ने की सोच रहे हैं या सोचते हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आखिरी चीज़, अगर वो छोड़ने से पहले ये वीडियो देख लेंगे तो मेरे ख्याल से वो इसी में एक बहुत बड़ा अपना नाम कमाएंगे। हर किसी की ज़िंदगी में ये सारा फेज आता है, मन ऐसा द्वंद्व होता है कि यार ये मेरे लिए है या नहीं है, होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, ये बिज़नेस में कोई भी आदमी अगर कामयाब हुआ है तो उसने कुछ सिस्टम फॉलो किए हैं। अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो सक्सेस गारंटेड है, आप अपने हिसाब से करोगे तो फेलियर आपका गारंटेड है। अब वो सिस्टम यहाँ पे कोई किसी को बताता नहीं, इसलिए फेलियर इतने ज़्यादा हैं पूछो मत। पर आप देखो कैसे होता है कि धीरू भाई अंबानी के बच्चे मुकेश अंबानी कितना आगे चले जाते हैं। पर वो सीक्रेट अगर और किसी को बता दिया जाए तो वो भी कर लेगा ना, बिजनेसमैन अपने फैमिली को सिखा देते हैं। तो करना क्या रहता है कि सिस्टम, मतलब आपको कुछ बुक्स हैं जो ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। बिना आपको बुक्स पढ़े ये बिज़नेस करने में मतलब बहुत वक्त लग जाएगा, और वो वक्त ज़्यादा हो गया तो आप छोड़ जाओगे कि यार वेस्ट किया मैंने, 2 साल लगाया, कुछ होता जाता नहीं है, छोड़ दो। आप क्विट कर जाओगे, क्योंकि जो आज जिस हालत में आप हो और जो क्वालिटीज़ चाहिए वो अपने आप नहीं आएंगी, आपको बुक्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ऐसे वीडियो आपको जैसे 2 बार खाते हो तो 2 देखो, 3 बार खाते हो तो 3 बार देखो, जितनी बार। पर ऐसा कभी दिन ना आए कि आपने एक वीडियो नहीं देखा। जरूरी नहीं कि बैठ के 15 मिनट एकदम आँख गाड़ के देखना है, वो आप एक श्रद्धा के साथ कि भाई मैंने सुन लिया, कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए। तो रोज़ आप कोई ना कोई अच्छी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ो और एक वीडियो देखो, आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। आपको गारंटी देता हूँ, आपका बिज़नेस फिर से चलने लगेगा। क्योंकि आप जो गलतियाँ कर रहे हो, करते चले जा रहे हो, वो सुधरेंगी कैसे? जब मैं वीडियो बताऊँगा या कोई ऐसे मुंह पे बोले तो आदमी का ईगो हर्ट होता है। पर बुक होती है, साइलेंट टीचर होती है। मेरा बिज़नेस नीचे जाता है तो मैं क्या करता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि कौन सी पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ उसमें कुछ अच्छी बातें चली जाती है। क्योंकि मेंटल सारा प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। क्योंकि कभी कभी मेरे महीने में इतने डील कर डाले, ऐसा ऐसा भी हमने चैलेंज उठाया कि हर दिन, हर महीने में, हर दिन, मतलब 30 दिन में 30 टोकन करेंगे, और वो भी किया। फिर कभी कभी ऐसा हुआ कि साला 1-2 हो गया, उसके भी वांदे होने लगे। ऐसा क्यों होता है कि आप एक बार इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, एक बार इतना डाउन हो जाते हो? ये सारा का सारा हमारा जो है ना, धीरे धीरे हमारा जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है, हमारे जो बातचीत का पैटर्न है वो ख़राब हो जाता है, हम उतने अच्छे नहीं रहते, हमारी कम्युनिकेशन स्किल मतलब जंग लग जाती है, धूल लग जाती है अपने ऊपर। तो उसको कौन ठीक करेगा? ये आपके बुक्स करेंगे, सीडीज़ करेंगे। और उसके बाद जहाँ 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 आप जाते हो, मिल के रहने की आदत डालो, एसोसिएट करो। यू नो जैसे अभी कर तो रियल एस्टेट रहे हैं और पूरा दिन शेयर मार्केट की बातें करते हैं, ट्रेडिंग की बातें करते हैं, ये करते हैं, तो आपका कभी वो आप इसमें नहीं कर पाओगे। आप आधा ध्यान से ही काम करोगे, आधे मन से आपको बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। एक बार आ गए हो तो बस अभी पीछे का बोलते हैं ना, बंद अभी जैसा, अब मेरे को करना है। ऐसे नहीं कि ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने वाले कामयाब नहीं होते। आप खाने का ट्राई करो, ट्राई कर रहा हूँ, पेट भर रहा है क्या? नहीं भरा ना। इसी तरह बिजनेस भी ट्राई करने से नहीं होता है। आपको एक सीरियस एक स्ट्रेटजी बना के कि भाई मेरे को ये करना है, करके रहना है। अगर आप बिगिनर हो, शुरू में 2 घंटे दूंगा, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते रहूँगा जैसे जैसे क्लाइंट की आएगी, और एक कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम रखूँगा। कभी कभी बहुत टैलेंटेड लोग भी रहते हैं, नॉलेज भी है, लेकिन उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ख़राब रहता है। वो उधार बहुत ले लेंगे या खर्चे जितना कमाते हैं उसके 5 गुना करेंगे। उसके कारण फिर प्रेशर आता है, प्रेशर के कारण क्या, बिजनेस डिस्टर्ब होता है। क्लाइंट आएगा तुम्हारे पास तो कर्जा मांगने वाले खड़े हुए हैं, वसूली वाले वो रहते हैं ना, रिकवरी वाले के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई पैसा भरो, चेक बाउंस हो गया, इसके दो, तो आपका इधर डिस्टर्ब, तो पूरा का पूरा रायता हो जाता है। तो बेटर है कि उस चीज़ को ठीक रखो। ओवरहेड एकदम से मत बढ़ा लो। कभी होगा कभी नहीं होगा, ये बिजनेस है, फिक्स नहीं होता यहाँ पर। अच्छा हो गया तो उसके सहारे बंदा कुछ भी सीधा BMW खरीद के आ जाएगा। EMI पे हर चीज़ें आजकल मिल जाती है, पर वो लेना आसान है, पर जब हफ्ता आता है तो फिर टेंशन आता है। वो टीवी लेके आ गए, 100 इंच की टीवी, अब वो मेरे को EMI नज़र आती है, टीवी का सुख तो मिलता ही नहीं है। तो भाई मेरा तो एकदम सिंपल है। तो वो छोड़ के मत जाओ, इसको ढंग से करो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जो मैंने बताया है 21 डेज, मतलब उसका नियम है कि 21 दिन कोई चीज़ करो तो हैबिट बन जाती है। मैं रोज़ एटलीस्ट 20 मिनट किताब पढ़ूंगा और 20 मिनट वीडियो देखूंगा। अगर 20 मिनट का एक देख लिया तो चलेगा, नहीं तो 10-10 मिनट के 2 देखूंगा। और जो भी है, ये जो नेटवर्क है ब्रोकर लोगों का, उनके साथ मिलूंगा। मतलब वहाँ पे क्या, जान पहचान आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है, उससे बड़े काम होते हैं। आपके पास बायर है लेकिन आपने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, आप अपना ही झंडा लेके घूमते रहे, तो फिर आपके साथ भी कोई काम नहीं करेगा ना। तो कैसे मिलके सबसे रिलेशन बना के रखे हो, थोड़ा गए हो मार्केट में, मिलते जुलते रहते हो, अरे वो पहचानना चाहिए, अरे ये क्या सनत भाई, अच्छा ठीक है ना यार, है मेरे पास प्रॉपर्टी, आ जाओ दिखा देते हैं।
है ना। अगर उनके पास क्लाइंट है, आपके साथ कोई प्रॉपर्टी है, तो मिलके जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। सबकी आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अच्छे ब्रोकर के साथ आपके कांटेक्ट अगर हैं वहाँ के एरिया के, हर एरिया में एक दो, वो आदमी अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है, 5-10 लोगों का स्टाफ है, 20-25 लोग काम करते हैं और आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो उनके थ्रू भी आप मिल मिल के काम कर सकते हो ना। मेरे ऑफिस में एक बंदी थी, अभी उसके बाद उसने अपना चालू किया, उसके घर के फैमिली के कुछ अपने चैलेंजेस थे, कुछ नहीं, जब तक थी अच्छे सबके साथ रिलेशन थे, कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, बस थोड़ा भी सबको पता भी लग गया था कि ये भाई रियल एस्टेट में है, तो उनको आ जाता है यार मुझे घर बेचना है, देना है, तो वो खुद कुछ भी नहीं करके, ना कोई पैकेज ना कुछ है, तो बस जिसकी रिक्वायरमेंट है उस एरिया के ब्रोकर को फ़ोन कर दिया कि मेरे एक हैं खास फ्रेंड और उनके साथ काम करना है, और ऐसे करके भी वो मतलब 50,000 से 1 लाख आराम से बना लेते हैं। इससे इजी आम दुनिया में नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं ये की है कि अगर सिस्टम से नहीं करेगा आज नहीं तो कल वो फेल होगा। भले गलती से 1-2 तुक्का लग गया, 2-4 है लीड बीड लाया था, बिठा दिया, कर लिया, लेकिन लॉन्ग रन में आपको एक सिस्टम, और सिस्टम का एक ही नाम है कि आपको रोज़ दिमाग को पॉजिटिव चीज़ें डालनी है, पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिव वीडियोस डालने हैं, और पॉजिटिव लोग जो हैं सक्सेसफुल उनका एसोसिएशन करना। ये 3 चीज़ फिर से बोलता हूँ, रोज़ एक वीडियो, रोज़ किताब पढ़ना, और रोज़ कुछ अच्छे ब्रोकर के साथ उठना बैठना करोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप फेल हो नहीं सकते। अच्छा, कभी कभी ना बिज़नेस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये साइकिल है, ये ऐसा होता रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपका सब बहुत फास्ट हो रहा है, कभी कभी कम पड़ेगा, कभी कभी अच्छा होगा, बट जब नीचे आए तो आप बाउंस बैक कैसे करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखें, तो वो अगर आप कर लेते हो तो आप कभी जाओगे नहीं बिज़नेस से। तो समझो आप, अब सबके अपने अपने नंबर होंगे कि आप महीने में 10 डील करते थे, अभी 1 महीने में 2 ही हुआ और उससे खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है, तो क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप ये बिज़नेस को कर रहे हो तो ये बिज़नेस है, ये कंफर्म या फिक्स नहीं होती है यहाँ पे इनकम, ठीक है। एवरेज साल का निकाल सकते हो, पर हर महीने इतना आएगा वो आप बोल नहीं सकते। तो बेटर है कि 6 महीने की सैलरी जो बनती है लोगों की आपके, या आपका किराया जो जाता है, या जो आपके खर्चे हैं जो पर्सनल हैं, खाने पीने रहने के, ट्रैवलिंग के, पेट्रोल पानी का खर्चा, वो स्पेयर में रखो जब अच्छे दिन आते हैं। मान लो कि आपको सर्वाइव करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगता है, ओवरहेड है आपका महीने का, तो 6 लाख आपके बैंक में रहेंगे ना, तो आपको कभी टेंशन नहीं आएगा, कभी बिजनेस एकदम ये आ गया जैसे कोविड की सिचुएशन में कितने लोग बर्बाद हो गए, मेरे ख्याल से 90% लोग भाग गए सब छोड़ छाड़ के। क्योंकि ऐसा उनके पास बिल्कुल कट टू कट वो चलते थे, महीने टू महीना, 1 तारीख को पूरा आया भी और चला गया, मतलब गाड़ी भी पंचर हो गई तो उनका पूरा बैलेंस खराब, फिर वो उधारी मांगना चालू करते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैंने कितने तो भी ब्रोकर जो ऐसे एजेंट जो ऐसे रहते हैं, वो ये गाँव जाना है सर, है क्या 5,000 10,000 दे दो, मेरे को ज़रूरत पड़ गई, अरे बच्चा बीमार हो गया, थोड़ा सर हेल्प चाहिए, ये करना है, उनको मतलब आदत पड़ गई है। और जैसे ही आया कुछ 1 आध लाख रुपया, फिर देखो एकदम रेबन का चश्मा लिया, गाड़ी, फिर वो हीरो बन गए, फिर वो ऐसे, तो फिर वो ऐसा मज़ा नहीं आता। आपको लगता है कि वो टाइम पे लोगों ने बहुत बोला, अरे भाई ने बड़ा काम कर दिया, और बाद में वही पीठ पीछे हंसते हैं कि ये देखो अभी कल तो ये ऐसा घूम रहा था, आज देखो ऐसे आ गया, रोड पे आ गया। तो इसलिए 6 महीने का ना तैयारी रखो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ। क्योंकि जैसे डेप्थ आएगा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब जब आपका बिजनेस कम चल रहा होता है तो आप ज़्यादा सीखते हैं, फिर क्या है, आप और मेहनत करेंगे, आपको प्रेशर रहेगा, लेकिन फाइनेंस का प्रेशर नहीं झेल पाता आदमी। आपके पास 6 महीने का है, बिंदास रहोगे, पर काम में करोगे, यार ये गलती नहीं करेंगे। और कब कब डाउन आएगा वो भी बोलता हूँ, जब जब आप ना बैठने लगोगे, आपको लगेगा मेरे को बहुत आने लगा, अब मैं खाली मीटिंग करूँगा, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा, आप बेसिक करना छोड़ चुके हो जब। ऑलवेज रिमेन इन बेसिक, कि मैं प्रॉपर्टी अब नहीं दिखाता भाई, मेरा ये मैनेजर है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये पर्सनल असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, अभी मैं खाली हिलता नहीं हूँ, सब ये लोग देखते हैं, मैं आके बस एक मीटिंग करता हूँ, भाषण देता हूँ, आपका बिजनेस डाउन जाएगा। ये बिजनेस साइकिल की तरह है, आप साइकिल चलाओ, और स्लो साइकिलिंग आपने कभी देखी है क्या? कम पैडल मारो तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, आप गिरते हो, मुश्किल है ना। आप जगह पे खड़ी रख सकते हो क्या साइकिल? गिर जाओगे, पर वो चलेगी, और जितना स्पीड में पैडल मारोगे उतना ही बैलेंस रहेगा एकदम लहरा के। हेलो, समझा है ना। तो ये बिज़नेस वैसे ही है, बिज़नेस को जितना पैडल मारोगे तो क्या है, खुद को काम करता रहना पड़ेगा। अगर काम नहीं करोगे बिज़नेस फिर गिरेगा, फिर आप बोलोगे अरे पता नहीं कैसे हो गया, मेरा डील कम हो गया। कुछ नहीं, आपने काम करना छोड़ दिया। जिस महीने आपने अच्छा किया था, आप एकदम पॉजिटिव थे, आप एकदम एक्साइटेड थे, आप एकदम सक्सेसफुल की जैसे सोचते थे, और दबा के मेहनत करते थे। इनपुट डालोगे आउटपुट आएगा। पर अभी क्या हो गया, अभी आप बॉस बन गए, आप अभी खाली बोलते हो ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर दो, ज्ञान बांट रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। बस कभी मत छोड़ो बिजनेस में, मतलब जब तक आपको रहना है, मतलब आप सोचो कि काम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप स्मार्टली काम करेंगे, जो छोटे मोटे काम है वो डेलीगेट कर देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है,
जो पुराने लोग थे जो जो आपको बार बार रिटर्न बिजनेस देते थे, अभी आपके पास उनके लिए टाइम नहीं रहा, वो फ़ोन करते हैं तो बोलते हो बिजी हूँ, मैं बाहर हूँ और मेरे उससे बात कर लो, ये है, किसी का ऑफिस का नंबर दे दिया, तो वो फिर उठ जाते हैं, बोलते हैं अब इसको लगता है पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसको फ़ोन करो तो ये उठाता नहीं है ना, पहले जैसा प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण अपने कस्टमर टूटने लगते हैं। और क्या है, कंपटीशन है। आप ऐसा करोगे 10 लोग बैठे हुए हैं आराम से कि ठीक है आ जाओ, मेरे साथ हुआ, मैं थोड़ा सा आ गया बीच में कि भाई सब है, ये है, वो है, मैं बिल्कुल आता भी नहीं था, कोई कितना भी फ़ोन करे, ठीक है सर अभी मैं बाहर हूँ, मतलब पेट भरा हुआ है तो कैसे ना, वो एक बार अकबर बीरबल को खाने को देता है, वो कुछ खाता नहीं है, तो पूछता है भाई कि क्या हो गया, खा क्यों नहीं रहा है तू। वो बोलता काश वो होती। अकबर को बोलता है यार ये क्या बात हो गया, खाओ यार जल्दी करो, ऐसे बोलता है, बोलता काश वो होती। तो बोला कौन है, किसके लिए बैठा है जिसके लिए खाना नहीं कर रहा, बोलता काश भूख होती। तो आपके सामने कुछ भी रख दो, अगर भूख ही नहीं है तो भूख ऑलवेज हंग्री, भूख रहनी चाहिए। अभी इतना कमा लिया बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं। और कि जिस दिन आप सोचोगे बहुत हो गया ना, मैं अभी हो गया, भगवान दूसरे को देगा जो मांग रहा है, मेरे को और चाहिए। हेलो, कोई कोई सेटिस्फाइड हो जाता है, अरे महीने का अपन 5 लाख कमा लिया, अभी तो राजा है, बस वही वही दिखावे में लग गए। भगवान बोलेगा ठीक है ना, तू सेटिस्फाइड है तो दूसरा है, वो 25 कमा रहा है फिर भी सोचता है मेरे को 50 लाख कमाना है, तो उसको देना चालू कर देता है। समझ रहे हो? तो सेटिस्फाइड मत हो जाओ, और देखो फिर ये बिज़नेस में कभी अप एंड डाउन नहीं आएंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।